ये देखो भैया सी जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी है ना, यस इसको शॉर्टकट में आई ई लिख दें, या इसी को आप बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। नो सर, इंथैल्पी इसी को ना बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या इफेक्टिव मोहब्बत या फिर क्या? आयनाइजेशन वो पोटेंशियल। एफिनिटी था, वो दूसरा था। Infinity। तुम ज्यादा मोहब्बत है सिखा भैया। वो एफिनिटी था। आयनाइजेशन एनर्जी हाँ। या आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक कॉपी मत पलटिए ना, पहले कॉपी बंद करिए भाई कृष्णा जी, आप भी बंद कीजिए। कॉपी बंद कर दीजिए, उसको चिंता मत करिए, उसके टक्कर मत चिंता करो, इधर ध्यान लगाइए, इधर आइए। एक बात देखो फिर से आशीष जी, यस सर, आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? आयनाइजेशन से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब उसको रिमूव कराने के लिए वैलेंस सर, सेल इलेक्ट्रॉन ऐसे बोर्ड में लिखिएगा, उसको भगाने के लिए। उसको निकालने के Energy लिए। required to remove the valence shell electron from the outer shell is called anisotropy. एकदम से या वैलेंस सेल बोल दीजिए। यस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अरे minimum amount of energy which is required to remove an electron from valence shell, यस बोले भाई, is called ionization energy। यस अब ये देखो थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव में क्या रिलेशन था भाई? जेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ना, बट हम थोड़ा इसको ऐसा ना देख करके ग्रुप और पीरियड में देखेंगे। किस तरह से जी? यस ग्रुप में देखिए। पीरियड में बढ़ेगा, ग्रुप में घटेगा। नहीं ग्रुप में मतलब कांस्टेंट बना दो, नहीं बढ़ेगा, चुप रहो तुम, ज्यादा पीरियड में एक बढ़ेगा। तू पहले आराम से, गुस्सा मत होइए। इनको भी अधिकार दीजिए बोलने का, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, अधिकार सबको बराबर है। मैटर हमारा ग्रुप कब बोलते हैं भाई? जब आप टॉप से से बॉटम बॉटम जाते हैं। यस जेफ जेफ बोले भाई टॉप टू। बॉटम और पीरियड कब बोलते हैं लेफ्ट टू भाई? राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। बोले भाई सही है ना? अब देखो जब टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू मतलब नीचे इससे घटेगा बात समझ रहे हैं? अगर पहले जेड इफेक्टिव की बात करें, किसका? कांस्टेंट होगा सर। ये तो कांस्टेंट रहेगा, आयनाइजेशन इसमें घटेगा। क्या कर रहे सबको हैं? सीक्वेंस से सोचते चलते हैं। ठीक है सर, और जब पीरियड में आप जाओगे लेफ्ट से राइट तक सब जेड बढ़ेगा। इफेक्टिव। बढ़ेगा। क्या हुआ? बोलो भाई ठीक है बढ़ेगा सर, ना? हाँ। बोलिए। अब आपने कहा जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या चीज? टॉप टू तो बॉटम यहाँ फिलहाल जो आयनाइजेशन एनर्जी है कम वो होगा। 1 रेडियस हो जाएगा, यस सर इधर भी 1 रेडियस ही होगा। और यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा बढ़ेगा वो सर, डायरेक्टली जेड इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो बढ़ेगा, ये तो हम बोले ही। तब 1 रेडियस का ठीक है, या यहाँ भी आप लिख लो, क्या लिख लो? बात यहाँ भी बरोबर। वही 1 रेडियस 1 बदलेगा कहाँ आ जाएगा? ठीक। आप आशीष जी गुस्सा मत होना, No, sir. जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा लेकिन वो बोलो घटेगा। भैया, जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा जब रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा घट जाएगा यार। बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बढ़ जाए। अब इधर थोड़ा देखो, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा यार, तो इतना आप समझ गए ना? Yes, इसमें sir. जब हम डाउन ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। यस बोलिए। लेकिन इधर देखिए आशीष जी, इधर जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा, सॉरी Radius घटेगा, घटेगा, sir. आयनाइजेशन एनर्जी। बढ़ेगा। अब यहाँ थोड़ा यही मैटर आ जाए तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये नाम सुने हाफ फील्ड, फुल फील्ड, यस सर सुने हाफ फील्ड फुल फील्ड। एंड फुल फील्ड। यस सर, यस बोलो भाई, यस थोड़ा इसमें लोचा आ जाता ना हाफ फील्ड फुल फील्ड में। यस जैसे आपने नाम लिखा भाई लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का नहीं होगा। देखिए आशीष जी आपने कहा कि सर जब इधर जाओगे तो रेडियस घटेगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी। बढ़ेगा। तो पहले आपने इस तरह से आर्डर लगा दिया, यस ठीक सर है, पहले बिना टेंशन का, हाँ नहीं समझे भाई? यस सर समझ गए। फिर उन्होंने कहा सर एक नाम ये भी लिखा है, जैसे ये बेरिलियम, हाफ टू हाँ और ये 2p3 जैसे ये देखो आप, मतलब 1s2। यस बोलो भाई यस सर ये फुलफिल्ड है ना, यस तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो 2s2 है, यस सर 2 यस ऐसे मतलब मान लीजिएगा। और यहाँ देखिए 2p है ना, यस ये नहीं लेना चाहेगा, ये लेना चाहिए। देखा? लेना। एक मिनट रुका, बोलिएगा फिर मत। यस सर ये मतलब सर, मतलब इसको सर अगर हम देना चाहे सर अरे इलेक्ट्रॉन, देना तो है ही नहीं पहले। देखिए अरे मतलब रिमूव करना चाहे तो वो इन मतलब दोनों में डिफरेंस कैसे है? मतलब ये हचपच क्यों कर रहे हैं? ज्यादा इसमें से सर रिमूव करना चाहे तो ये नहीं रिमूव करेगा क्योंकि बैलेंस। ये नोबल गैस के बराबर है ना एक तरह Yes, से, sir. फुलफिल्ड है ये। Yes. ये 2s2 फुलफिल्ड है ना, बोलो भाई ये 2p1 फुलफिल्ड। नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना कठिन होगा थोड़ा, सर 2s2 से 2s2 से। हाँ। अब ये किससे ज्यादा होगा? सिर्फ इससे ज्यादा अगले वाले से, सिर्फ। अगले अब फिर उस नाइट्रोजन
ऑक्सीजन इसी को बोलते थे ले बेबी कौन, ले यस बी कौन। कौन जानते हो कौन? आशीष जी कुछ याद कर पा रहे हैं ये यस सर ले बेबी कौन। यस याद रखिएगा ये आपके नीट का सवाल बनेगा ये, एकदम बना देंगे। ठीक है। ले बे घबराइएगा मत, भी देखिए आराम से, बाद में बी है इसको मत बे पढ़ दीजिएगा, नहीं सर याद रहेगा। Yes. अच्छा वैसे ही बताओ भाई, अगर तो सेकंड वाला जाए सोडियम वाला तब क्या लिखेंगे। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम तो पहले ही जैसा लगा देते हैं। पहले धड़ाम धड़ाम लगा धड़ाम धड़ाम लगा कृष्णा जी, ले धड़ाम धड़ाम लग गया। अब क्या करेंगे भाई, आप देखेंगे कौन सर बोलिए। फिर देखा अब सवाल सोडियम के बाद कौन आएगा अरे सर एक आग तो छोड़ के घुमा दीजिए तो सर। बता दिए। सोडियम एल्युमिनियम आएगा फिर मैग्नीशियम आएगा सर फिर सिलिकॉन फिर एस फिर पी फिर सी आर। ऑक्सीजन हाँ एकदम से एस फिर पी फिर सीएल फिर आर्गन। बोलिए भाई यस सर यस सर। कृष्णा जी समझ गए, हाँ सर हम नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो भाई। समझ गए सर। चले आगे फिर। एकदम सर आगे चलिए। तो मुझे लगा कि इतने तरह का पढ़े थे इसमें, हाफ फील्ड फुल फील्ड यस ये तो समझ में आया। समझ गए ये। फिर थोड़ा सा आगे, यस सर तो इसके बाद क्या पढ़े थे भाई, फिर इसके बाद एडिशन एनर्जी के बाद साइनाइजेशन एनर्जी इन्फिनिटी कुछ ऐसे। इन्फिनिटी वाला पढ़े हाँ वही पढ़े थे। एक कॉपी मत पलटिए भाई, कॉपी क्यों पलट रहे हैं, कौन पलट है कृष्णा? तुम तो लग रहा है नहीं पलट रहे थे। कॉपी ना पलटिए ना। अफिनिटी पढ़े थे इसके बाद। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाँ ये गजब। जी तरक्की में इस तरह। सर तरक्की करना है 14 तारीख आ रहा है चुप ना। रहो तुम आर गेन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या गेन और इलेक्ट्रॉन इंथैलेपी हो जाए। इलेक्ट्रॉन भरेंगे सर कल नहीं बताया था सर ये। कल नहीं कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे क्या? यस सर यस तो अफिनिटी का क्या मतलब था भाई आशीष जी। सर क्या एक तरह से प्यार सर चाह प्यार, यस सर आप सिर्फ अफिनिटी का मतलब बताइए। यस सर प्यार प्यार मोहब्बत। नहीं तो तो प्यार से बोलिए, यस सर आधा कुछ ये ही बना नहीं, दीजिए प्यार या यस सर मोहब्बत मोहब्बत, प्यार सर प्यार या मोहब्बत मोहब्बत। ठीक है आशीष जी। एकदम सर चलिए तो यहाँ देखो, अगर आपने कहा कि भाई कोई भी एटम है, यस ठीक है कृष्णा जी, और आप इसको क्या देना चाहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यस यस एक्स्ट्रा फ्रॉम आउटसाइड, यस सर उसमें से नहीं, कहाँ से, बाहर। बाहर से। आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में यस आप बाहर से क्या दे रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन। दे रहा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज रिलीज होगा, यस और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते थे, अरे एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी। क्योंकि प्यार करने वाला कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या नाम देते थे भाई। आशीष जी सर इसका नाम दिया तो जाता है। डिफिनेशन क्या लिखेंगे आशीष जी, अगर बोर्ड में आ जाए तो। सर लिखा जाएगा कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू। द सर एनर्जी गेन्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यस सर which is released, which is released when an extra electron एडेड टू added to वैलेंस। neutral Yes, sir. neutral isolated Yes. gaseous atom। यस सर तो बस गैस में ही ऐड होता है। जी अभी गैस फॉर्म नहीं लेंगे, अभी तो हम लोग वही ठीक। गैसियस एटम देखिए, और अब ये जब ये दीजिएगा यहाँ पे, ए पॉजिटिव तो अब इस पे निगेटिव आ जाएगा। आशीष जी। बोलो भैया, यस जैसे आपने अगर क्लोरीन को दे दिया आशीष जी, क्लोरीन को, क्लोरीन निगेटिव बन जाएगा ना। यस सर बोलो भाई। सीएल। अब ये मैटर था कि जैसे मान लो आपने कहा वही पीरियड और ग्रुप, आपका कितने लिखित टेस्ट भी होगा भाई, क्या सर नो सर। हाँ सर होना चाहिए। या तो हम पेपर बना के दे देंगे, हम घर से करके लाइएगा अच्छा नहीं, सर सर। आप पेपर लेंगे? टेस्ट। अच्छा आप लेंगे? यही करेंगे सर घर। चलिए तब यहीं किसी यहीं पे सेटअप सर किया दे जाएगा। दीजिएगा वही करना करते हैं एक टाइम बनाएंगे हफ्ते में एक दिन जो है, हाँ सर जरूरी होता है। आशीष जी का बोलने में इतना टाइम लगाओगे? जरूरी? नहीं हम जरूरी निकल रहा था। देखो भाई आशीष जी क्या लिखा है, पीरियड और ये देखो क्या लिखा है,
ये बायोलॉजी में इसका मतलब अलग होता है, Yes, ये sir. केमिस्ट्री चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है? केमिस्ट्री की क्लास है सर। आप देखो यार पीरियड में हम देखो बाद में पढ़ाएंगे तो पहले जेड इफेक्टिव क्या होगा बता दो। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा सर पीरियड में। बहुत सही बता रहे यार आप, कैसे आए नहीं बताएंगे सर। हमें लगा कि मतलब कुछ गुस्सा होंगे, लेकिन एकदम सही सही बता रहे हैं। और ग्रुप में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव, ठीक है भाई। एकदम तो यहाँ भी वही देखेंगे थोड़ा सा कि जो जेड इफेक्टिव यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना पीरियड में। तो यहाँ पे जो बढ़ इलेक्ट्रॉन रहा अफिनिटी है है थोड़ा। वो डायरेक्टली परफॉर्म जेड इफेक्टिव है यस सर, और इनवर्सली परफॉर्म रेडियस। ठीक यस है सर, सर, थोड़ा ध्यान देखिएगा, एकदम सर। रेडियस की क्या भाई, यूनिवर्सिटी यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 रेडियस। यस, वही तो लिखेंगे। बोलिए भाई इतना समझ रहे हैं? यस सर। इसे आप देखो पीरियड में जाओ भाई, लिथियम, बड़े सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नीचे आने पर रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा सर तो रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। समझ रहे हैं इस तरह से ना। हाँ, हाँ इसमें थोड़ा सा लोचा था ना भाई ग्रुप में। यस बोलो भाई, एक बात तो क्लियर हो गया कि जब अगर सर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा जेड इफेक्टिव, हाँ, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगा। यस सर, बोलो भैया सी ठीक है सर। बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यस सर, बड़े लेकिन डिपेंड करता है आप जिसको चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है आपका गुलाब या नहीं, ये मैटर नहीं करता कि जैसे सेज बढ़ेगी तो प्यार या मोहब्बत बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि भाई आपने जिसको दे रहे हैं वो लेना चाहता है आपका गुलाब या नहीं। यार देखिए कौन ले आसिफ मार के साथ पड़ा का भगा के। कह रहा है, कौन नहीं लेगा, मार के हाथ पड़ा के भगा देंगे। बढ़िया ही सीधे देंगे सर। ये काम आप पहले कहते अरे सर कल आशीष देखा था गुलाब खरीदते हुए। कर जो सर किसने जाकर खरीदो तो कह रहा अच्छा है इधर जान दीजिए जी, yes. आसिफ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यस सर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। नो सर, क्योंकि हाफ यहाँ दीजिएगा तो, ले लेगा fulfilled है, सर। लेकिन ये भी ले लेगा, हाँ, लेकिन ये लेना नहीं चाहेगा, लेता, समझ रहे हैं? हाफ फील्ड है, यस, फिर देखो ये एक्सेप्ट करेगा, Yes. ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए, ये यस, समझ पा रहे हैं क्यों? यस सर, हाफ फील्ड फुल फील्ड, क्यों भैया? समझ पा रहे नहीं हैं समझ पा रहे। समझ पा अच्छा, रहे हैं। एक बात देखो, हमने भी कहा था आपसे, ये समझ गए ना भाई? यस सर, अगर हम ऐसे एग्जांपल ले लें, लिथियम, बरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस सर, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई लिथियम से, इस तरह से। यस सर, आशीष इधर देखिएगा, हाँ, कृष्णा भाई, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फ्लोरीन, यहाँ किसको दिया, क्लोरीन, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा? सर जिसकी, जबकि अभी हम लोग ये पढ़े कि नीचे आने पर रेडियस बढ़ेगा यस, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। पढ़े ना भाई, हाँ, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यहाँ देखो थोड़ा, यहाँ पे अगर बात करें फ्लोरीन क्लोरीन में तो क्या होगा, सर फ्लोरीन क्लोरीन, लेना चाहिए। कौन लेना चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन से जल्दी लो, फ्लोरीन की क्लोरीन? क्लोरीन, ये तो बात आपने सही कहा भाई। ऑक्सीजन और सल्फर में पूछे तब, सल्फर ही लेना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस में, सही है, सिलिकॉन, लेकिन क्यों यार? क्यों ये भी बता दो। इधर नहीं बताएंगे, इधर छोड़, इधर नहीं करना, इन दोनों में, इधर बस एक बताओ, नाइट्रोजन से फास्फोरस की क्यों ज्यादा है? क्योंकि इससे एक और इसका ऑप्शन, इलेक्ट्रो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या भाई, सल्फर पॉजिटिव, जबकि इसकी क्या है, नेगेटिव, क्या बताएंगे क्यों? यस सर बता रहे हैं, बताइए। सर शायद ऊपर का, नाइट्रोजन किस पीरियड का है, दूसरे से दूसरे का, इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहिए, नहीं, समझे भाई? समझे सर? लेकिन ये तो थर्ड पीरियड का है ना, हाँ, 2-3 ऑर्बिटल हो जाएंगे डी तक हो इसके जाएगा। पास डी ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट डी, हम्म, बोले भाई, और ये डी है तो एक्सेप्ट कर लेगा, यस सर, वो इलेक्ट्रॉन नहीं करना को- चाहिए। एक्सेप्ट कर लेगा ना भाई? यस सर, नहीं समझा सर, समझे सर? बस मिटा दे। अगर बात करें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन तो किस फैमिली का हाईएस्ट होता है? हाइड्रोजन, हैलोजन का। सेकंड हाईएस्ट बात करें तब निट्रोजन, निट्रोजन नहीं, चैल्कोजन, चैल्कोजन, ऑक्सीजन फैमिली। यस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सर बताए थे, पहले नाइट्रोजन आएगा तो फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को निक्टोजन बोलते हैं, हाँ सर, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन को चैल्कोजन बोलते हैं। हाँ देखिए एक बार फिर से, सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है सर? नाइट्रोजन,
देखो सबसे अधिक किसका होगा भाई? क्लोरीन क्लोरीन का होगा। हाइड्रोजन में किसका? ठीक। उसके बाद आपका फिर ऑक्सीजन चल ऑक्सीजन क्या बोलते हैं भाई? कोलिन से। चलते जाओ। उसके बाद देखो दोस्त, ये सब नाइट्रोजन का होना चाहिए था लेकिन होगा किसका? हाँ क्योंकि हाफ फील्ड है ना सीसी। यस सर बोले भाई ये इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फील्ड बन रहा है। यस यस सर सर। नहीं समझे। समझ हाँ गए समझ गए। थर्ड किसको बोलेंगे भाई? कार्बन। हाँ इसी में सर डाउट। हाँ सर। फिर नहीं समझा निट्रोजन भाई। आएगा फिर। फिर बस इतना समझ रहे पहले इतना। हाँ अब अगर मान ली फिर पूछा जाए हाइड्रोजन, किसमें पूछा जाए? हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन कौन कौन मिलेंगे आपको? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मुझे आयोडीन लगता है मैंने पिछले क्लास आपको डाटा भी दिखाया था। यस सर। यस सर क्या डाटा आपको याद है? क्लोरीन का ज्यादा है। बोलो भाई, कुछ इस तरह का आपने डाटा देखा था कि नहीं देखा था? आशीष याद आ रहा है कुछ इस तरह का डाटा एनसीईआरटी में? यस सर। सबसे अधिक बताओ किसकी निगेटिव वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन उसके बाद फिर क्लोरीन है सर। फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन फिर। बोलो भैया। वैसे ही आपने ऑक्सीजन में भी लिखा था क्या डाटा? यस। ऑक्सीजन कितना था ऑक्सीजन का भाई? याद करना पड़ेगा सर। बोलो भाई। यस डाटा देखो था सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक है क्या बोलते हैं सेरिन। सल्फर का हाँ TSC और लास्ट में ऑक्सीजन। नहीं समझ पा रहे भैया? समझ आप समझ रहे कुछ? कल एक बात और हुई थी यार, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्यों क्लोरीन की ज्यादा है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? सर ये निगेटिव सर ये क्या बोलते हैं निगेटिव कहाँ से आ गया? तो क्लोरीन माइनस ही है ना। भैया इसकी वैल्यू देखो आगे एक्सपेरिमेंटल -328, इसका -345, यस 349। तो आपने कहा सर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। बोलो भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रखेगा। यस सर। यहाँ रिपल्सन कम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, जबकि यहाँ रिपल्सन ज्यादा। जैसे आपने कल कहा था ना भाई कि एक तो 2 ही रूम है, उसी में 3 लोग आ गए एग्जाम देने। आशीष जी यहाँ देखिए, यस सर। कृष्णा जी तो देखिए अब अगर 2 ही रूम है थोड़ा समझ मत होएगा भाई। 2 ही रूम है और अगर 4 लोग आ जाए तो रिपल्सन और बढ़ जाएगा ना। अब पूरा इनका फ्लैट खाली है, अब 10 लोग अगर इनके यहाँ आ जाए, आशीष जी के यहाँ, यस सर। इनका कोई मैटर है? नो सर सब खाली है। बोले भाई यहाँ कोई मैटर नहीं जबकि यहाँ देखिए है ना भैया। समझ गए। यही मैटर था साइज का कल, कि फ्लोरीन की साइज छोटी थोड़ी है इसलिए शरीर इतना अच्छे से नहीं रख पाएगा, रखेगा बट उतने अच्छे से। अरे आशीष डी ऑर्बिटल मतलब तुम्हारी सीढ़ी नहीं है। बालकनी कर रहे हैं यहाँ से। अरे वही कह ही रहा है। डी का मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है ना आपके यहाँ, ग्राउंड फ्लोर जिसमें वो गाड़ी वाड़ी खड़ी है, उसको बात कर रहे हैं, पार्किंग वाला एरिया। उसी में सुखाओगे। तुम तो रहोगे तो पहले उसी में कहेंगे होगा साफ से होगा। ये समझ गया आशीष जी। यस सर समझ गया। आशीष गजब के नेक्स्ट आ जाए भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। सुपर अरे थोड़ा चुप रहो कृष्ण। तो थोड़ा पंचायत का डायलॉग एक बार। आशीष जी बड़ा खुश है। अरे सर क्या करेंगे ना आज। अरे ग्राउंड फ्लोर में सोच रहे हैं टेंट लगवा दें। अरे सर खुद एक टेंट लगा हुआ है नीचे। कुछ है क्या? ना सर। कहने का मतलब ऐसे ग्राउंड फ्लोर है तो ऊपर बिल्डिंग बना है तो खुद ही टेंट लगा। अगर बगल खुद सर। कुछ नहीं। एक बात यहाँ थोड़ा डिफरेंस ध्यान सुनना यार। यस जैसे आपने जो रेडियस पढ़ा और आपने जैसे एंसन एनर्जी पढ़ा या फिर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, वो सब एटम से रिलेटेड था। किससे? एटम यानी आप एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे या एटम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे? बोलो भैया। लेकिन जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है। किससे? मॉलिक्यूल ये वहाँ एक्सप्लेन करेंगे जहाँ मॉलिक्यूल होगा।
इसे 2 का कंपेरिजन हमेशा देखेंगे इसमें। Yes. इसमें कम से कम क्या देखेंगे? 2 का कंपेरिजन। हाँ, उसमें बताएंगे कि सर ये मोर पावरफुल है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और डाटा के हेल्प से किससे? Data. तो यहाँ पे आपको डाटा याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी। आवश्यक. मुझे लगता है कि कल का आप लोग याद कर लिए होंगे Yes. हाइड्रोजन का 2.2. अरे हाँ और- 2.2 वार रडार एकदम 2.2. याद कीजिए। यही सर हम भी बोल रहे हैं। तो आप पहले क्यों नहीं बोल Yes. बोल दिया Yes. है 2.2 तुम शांत हो जाते। अभी मौका फिर मिलेगा, देखिए। तो भाई देखिए, मत कहाँ देख रहे ए हैं? कृष्णा. देख रहे हैं। तो बंद करिए उसको। बंद कीजिए. बंद करो, दिमाग में सर देखिए, लगाओ। चल- 0.5 बढ़ाना है इसमें, बस इतना जान जाओ। नहीं, तो आगे वाले में कुछ पॉइंट पर नहीं। अरे सर एनसीईआरटी BE में के बाद। शायद 1 से ही स्टार्ट किया है। एक जगह और देखें सर 1 से ही स्टार्ट किया। क्या सर वो जो लिथियम का वो कुछ बुक में अलग अलग थोड़ा थोड़ा देता है, तो उतना नहीं चलते, थोड़ा बहुत लगभग 1 से ही स्टार्ट कर दिए सर, 0.5 बढ़ा। नहीं समझ रहे भैया? मतलब जैसे याद हो 0.5, जाएगा 0.2, मतलब बहुत थोड़ा बड़ा डिफरेंस में नहीं ध्यान दीजिए, बस मेन तो आपको पता होना चाहिए कि Yes, sir. फ्लोरीन का कितना है, 4 4 बस ये याद होना चाहिए। कितना? हम्म अब आप दिन बता 3.5 दीजिए। 3. 2.5. 2. 2 ही होता है। हाँ, और सर 9 1.5 इसको ले लीजिए 1 0.9. Yes. ये 1.1 1.1 है सर। ये था। ठीक, हाँ। एकदम आराम से इधर से इधर चार्जिंग कर लीजिए। 3.2. अच्छा 0 सही है. दो को में 1 3 1 1 3 3 कर देंगे। इसमें 0.33 रखा है। कहाँ पे? बढ़ रहा था ठीक। 3.1, पहले 0 मान लीजिए, लगभग इतना पहले मान लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले ये डाटा आपको पहले सबसे पहले कंपलसरी क्या करना है, याद करना. और याद भी तो है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बस परेशान था। अब देखो एक बात थोड़ा सा, जैसे अगर आपको लिख दिया कि भाई कोई एलिमेंट ये है और ये एलिमेंट बी है सीज, हाँ, ठीक है, और इसमें कहा गया जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ए बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी। तो बताइए ये शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, धूप लग रहा है. और आपने ये भी लिखा था कि सर ये वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ कोवेलेंट दो- बॉन्ड होगा, हाँ, बोलिए भाई, Yes. है ना कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आशी से क्या है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपने तरफ खींचेगा, कोई नहीं। कोई नहीं सर। ये समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर फिर वही लिखे ए और B. क्या ध्यान से जी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, A. ए बी खींच लेगा सर। यहाँ बस ऐसे एरो लगा दें इस तरह से, हाँ दे देना भाई, सर वो सेम मॉलिक्यूल्स में सर ना वो। और ये लिख देंगे माइनस और ये लिख देंगे प्लस, बस इतना समझ रहे हैं पहले। यस ये बताया था. जैसे आपने कहा SF लिख दो, क्या लिख दो HCl, तो ये पोलर है कि नॉन पोलर? सर ये नॉन पोलर है सर। देखो हाँ, डिफरेंट polar है, एटम है different पहले है, बार, polar, इलेक्ट्रॉन polar डिफरेंट है कि नहीं, पोलर. पहले क्या बोल देंगे भाई, ये पोलर है. पोलर बोल देंगे। 1.7 से कम. पोलर बॉन्ड है क्या? नहीं नहीं वो सब मत दिमाग में। सर वो वाला जो बताया है जो कौन सा इक्वल है, कौन? जो इक्वल है उसमें सर नॉन पोलर में हुई वो सर लगा। हाँ जैसे ये है ना ये हाँ सर वो ये भी लिख दिए इसे। ए भी हमने लिखा, लेकिन भैया ये तो देखो पहले ये क्या लिखा हाँ मैंने, ठीक है सर। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ, जी अगर ये इक्वल इक्वल है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं ना होगी किसी भी तरफ, No, sir. इक्वल होगा। और अगर ये डिफरेंट है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम्म, वही बात आई थी कल कौन सी पार्टी वाले, पार्टी 100 रुपये तो मिलाए ही थे, लेकिन 2 दिन से आप क्या थे? खाए ही नहीं थे सर, मार दिए पहले सर। यहाँ देखो थोड़ा सी थोड़ा फील करो यार, यस सर। अब नहीं चलेगा। आपने डिफिनेशन बोल क्या बोला नहीं था सकते। इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा वो समझाओ, आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनेशन क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक हाँ बोलो भाई, बोले तो. बोलो, ये देख के नहीं है ये लड़के, नहीं वैसे बोलो। बोलो। The tendency टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन electron the tendency to attract the इलेक्ट्रॉन। shared paired हाँ सर electron of covalent bond हाँ yes between 2 atoms. yes कहाँ है हवा में तीर छोड़ बोले भाई। उन्होंने याद है। हाँ, पकड़े। अरे यार थोड़ा कम पढ़े हो ना, लग रहा है हवा में Shared छोड़ना paired है। electron of covalent bond
Yes. बिटवीन टू एटम। Yes. अगर दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। बोले भाई अब ये बात करते हैं ग्रुप में, किसमें? ग्रुप में। ये ग्रुप में जाइएगा तो क्या होइएगा सीसी? अच्छा लेफ्ट से राइट जाएंगे तब समझ रहे हैं कैसे? यस डायरेक्ट ये आप में। साथ नहीं है सर। अब देखो यहाँ पे डाटा भी देख लेंगे तो याद हो जाएगा। यस वो देखिए अगर बात करें पीरियड का, किसका भाई? पीरियड लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, यस तो यहाँ बढ़ेगा। बस ये कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। हाँ बोलो भैया। यस सर। और अगर इधर चले ग्रुप में तो वाई होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस। यस अब ये जेड इफेक्टिव नहीं बोलेंगे नो सर। वो तो कांस्टेंट है ना सीसी। वो क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। यस अब देखो भाई थोड़ा सा कि अगर पीरियड की बात करें, किसका? थोड़ा समझा पीरियड मतलब है लेफ्ट टू राइट। नीचे जाए ना। नो सर। हाँ? लेफ्ट टू राइट। अच्छा लेफ्ट राइट देखिए जैसे लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बस फ्लोरीन ही तक चल रहा बोलो भाई। इधर देखो तो इधर रेडियस है। बढ़ा देते हैं। और अरे सर पहले रेडियस भी कहाँ बढ़ा दें सर? रेडियस घटेगा ना। यस रेडियस घटेगा तो जेब बढ़ेगा। आशीष माइक टेंशन आया। अरे आशीष जी आ ये लो। लेकिन लेकिन आशीष याद रखिएगा यस सर। ये जो नियान है इसका सबसे ज्यादा होता है यस क्योंकि ये वंडरवाल रेडियस है। यस सर। गैस है ना भैया। यस याद करो यस तो सबसे अगर इसको सेट किया तो सबसे बड़ा किसका हो गया? ये नहीं सर। उसके बाद उसके बाद लिख देंगे सर। ये देखो ये वंडरवाल रेडियस है। कौन सा? वंडर। ये मेटालिक रेडियस है। तब स्टार्ट होगा कोवेलेंट रेडियस। तब क्या स्टार्ट होगा? कल नहीं समझे भाई। समझ गए सर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए इतना। यस अगला थोड़ा सा इसमें देखते हैं, ये मिटा दे इतना। यस आपने एक नाम लिखा है मेटल नॉन मेटल, एसिड और बेस। एसिड और बेस। मेटल नॉन मेटल समझ लीजिए। आप पहली बात परेशान ना हो। ना हो, बस इतने बात फोकस करो। इधर देखो मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? और नॉन मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एसिड। एसिड सर। एसिड सर एसिड लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में सर पहले इसमें कोई आपको हचपच। नो सर। अब देखो आशीष जी, हम ऐसे ऐसे कुछ बना देते हैं, अगर सीख जाना तो अच्छी बात है। यस सर सीख गए। सीख गए तो बहुत अच्छा। थोड़ा ऐसे ऐसे बना लेते हैं। यस सर 10 का बस 6 का लो। 6 कॉलम तो सीमेंटेड बना देते हैं। हाँ ठीक है सर एकदम। तो नोबल गैस को रख देंगे बाद में। ये कॉलम नहीं गिनते, बस हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है सर। मन करेगा थोड़ा सा यहाँ भी लगा देंगे। यहाँ टेंट पे। टेबल बन रहा है सर। या ब्लॉक यहाँ टेंट हाउस बना देंगे। रंथन आए देखते हैं। सर नीचे का नींव बना दे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। आशीष जी कह रहे हैं सोफा लगा हम बैठेंगे। ठीक है आशीष जी। ठीक है सर। अब इसमें देखो, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बीच वाले को डी। एक देखो ये Yes, yes. एस ब्लॉक ए डी और ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक। और यहाँ जो है आपको वो मोबाइल दी नहीं, कहाँ से चाह रहा है? मेरे पास नहीं बाबू। यस सर। देखो एस ब्लॉक हो गया, यस ये देखो पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और ए ये। ब्लॉक यस अब समझो आप थोड़ा सा, अगर हम नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नीचे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुको 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 रुक जाओ। पहले सबसे पहले क्या लिखूं? जे कांस्टेंट जेड रहेगा। इफेक्टिव। कांस्टेंट होगा सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके टू बाद क्या रेडियस। पढ़े? रेडियस। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर क्या पढ़े? इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर और ये मेटालिक। नॉन मेटालिक अपन
एसिडिक बेसिक लिख दीजिए सर। समझे कुछ थोड़ा बहुत भाई? यस अब बताओ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो अच्छा रुकिए, अपने मन से आप देखो, अगर हम नीचे जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, तो ये लिखते हैं ऐसे बस जेड बराबर, मतलब जेड इफेक्टिव बराबर कांस्टेंट। यस बोलो भाई। अच्छा नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन घटेगी सर, अगर हम इधर जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घटेगी। बोलो भाई कृष्णा जी, Yes, sir. घटेगी ना? हाँ sir. तो बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है? सर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटल बढ़ेगा सर, मेटालिक घटेगा सर. घटेगा सर, नॉन मेटेलिक। मेटालिक बढ़ेगा सर, मेटेलिक घट अरे मेटेलिक घटेगा सर, नॉन मेटेलिक बढ़ेगा. एक मिनट, सर, नीचे जाने पे बोले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो मेटालिक बढ़ेगा, घटेगी घटेगा। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो वही तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो वो मेटेलिक बढ़ेगा. सर। तो वही तो हम कह रहे तो थे। वही तो कहते हैं भाई, जब इधर आइएगा तो जान गुस्सा मत करिए। ये तो मेटालिक चार कैरेक्टर करो। बढ़ेगा, यस अगर मेटल बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। बोलो भाई। और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक, घटेगा. तो फिर अगर इधर नॉन घटेगा जिधर जाने पर मेटालिक, बढ़ जाएगी। बढ़ेगा, मेटालिक घट जाएगा और नॉन मेटालिक बढ़ जाएगा। ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना। यस वही तो हम अच्छा कह जी। रहे थे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, यस तो मेटल नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। यस ये बोलो नहीं भाई। बताया। नॉन मेटालिक मेटेलिक नहीं। स्टॉप करना। ओके. चलो भाई फिर से देखो आशीष जी, हाँ, अब अगर मान लो बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, किसका? नॉन मेटेलिक। और अगर मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, इधर जाना है, कहाँ जाना है? ऐसे ही था। तो अब बताओ, इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घट रही थी सर, इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़ेगी। अगर मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, मान लो कैसे जा रहे हैं, तो इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़ेगी। अरे भाई देखो, इधर से भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताइए? हाँ। मतलब इधर से भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ। मतलब ऐसे बना दे इस तरह ऊपर से, जा रहे हैं, बढ़ेगी सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बढ़ेगा. नॉन मेटालिक कैरेक्टर, घटेगा. बढ़ेगा सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बढ़ेगा. नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बढ़ेगा. बढ़ेगा, बढ़ेगा. अब कहाँ खोए? तो वही तो सर, कहीं तो और वही तो। आप यही पीने लगे, दिमाग कहीं और रखे हैं। नो सर, नहीं देखो नहीं भैया, तो आप पुड़ुक देना आंसर देते. नहीं समझ पा रहे। आशीष जी देखो, इधर जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा इधर जाने मेटालिक कैरेक्टर, घट. बढ़ेगा सर। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, यस. बोलो भैया। अच्छा इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घटेगी। बढ़ेगी. हाँ। बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। बढ़ेगा, ठीक है, हाँ रेडिएशन सर, ठीक है। अब हमने कहा ऑक्साइड की बात करें, किसका? ऑक्साइड का। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, यस और अगर नॉन मेटालिक बढ़ेगा एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेगा। यस बोलो भाई। हाँ, जैसे तो मैंने जैसे इसे लिखा, इधर देखो आप, देखो CH4 NH3 H2O HF, ठीक है भाई। इसमें एसिडिटी बात करना है, किसका? एसिड तो इधर आने पर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़ेगी, बोलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी. समझ रहे हैं ऐसे? बोलो भाई। हाँ, नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं सर। तो लगभग मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया, हो गया इसमें। रिवीजन भी हो अगर गया। इसमें कुछ आपको अगर जानना हो तो बताइए। यस सर, थोड़ा जेड इफेक्टिव वाला बता दीजिए सर, कैसे निकाल रहे अच्छा हैं? एक और चीज हमने बताया था आपको, वो डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ, अगर कोई भी सोडियम का मैग्नीशियम। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट यस सर। थर्ड पीरियड के डायगोनल डायगोनल से, पे, यस सर। यस बताए थे, बेरिलियम बोरान बस इतना देखिए था। एक मिनट। सभी क्या लिख दिया सर? बेरिलियम बोरान कार्बन। ये लिथियम था देखिए। हाँ, यस तो लिथियम का डायगोनल, मैग्नीशियम। बोलिए भाई, हाँ, यानी जो प्रॉपर्टी लिथियम का होगा वही मैग्नीशियम प्रॉपर्टी, का। यस सर बिल्कुल हाँ, सर, डायगोनल वाला बताया था, सेकंड और थर्ड पीरियड। वही मैग्नीशियम का होगा ना। हाँ, बोलिए भाई, जो प्रॉपर्टी लिथियम का होगा वही प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से। जो बेरिलियम का होगा वही किससे मैच करेगा? एल्युमिनियम अच्छा से इधर लिख देगा ऑक्सीजन और सल्फर, और पूछे नाइट्रोजन का डायगोनल कौन होगा? कोई नहीं है। नहीं नहीं, इसे उसने पूरा आपको ये सब नहीं दिया, बोला नाइट्रोजन का डायगोनल बताओ। सल्फर। सल्फर। ऐसे मतलब ऐसे हो मतलब अगर वो यहाँ से पूछेंगे तो हो जाएगा ना। हम्म,
कि नाइट्रोजन का डायगोनल कौन है भाई? सल्फर सल्फर। बोलिए भाई, Yes. नहीं हो जाएगा इस तरह से। अगर नियॉन का अब पूछ आप दिया क्या सर? पूछ रहे थे? जेड जेड इफेक्टिव इफेक्टिव कैसे निकाल? सर अगर नियॉन का हाँ। पूछ दिया तो क्या भैया? नियॉन नहीं, अरे, उसके आगे कुछ नहीं है? है। नहीं ना। तुम क्या मत लगा अपना अब तुमको सर समुद्र में जाने को इधर। बताइए, समुद्र में जाने के बाद साफ पानी किधर मिलेगा? हाँ? सर सिप में साल्ट वाटर, साल्ट वाटर। साफ पानी में आपको नहीं नहीं, साल्ट वाटर चाहिए। नीचे दो गोताखोर बन जाएगा। अरे मुझे पूरा साल्ट ही है, Yes, उसमें sir. कहाँ साल्ट मिलेगा? आशीष जी कहने होता खुद बन जाओ। चलिए कोई बात नहीं। सीधा सर समुद्र में कूद तो ये देखो भैया, आपने जेड इफेक्टिव बोला ना, यस सर। तो जेड इफेक्टिव क्या है भाई? नेट फोर्स। कौन सा फोर्स? नेट नेट फोर्स जो कहाँ लगेगा भाई? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। हो गया? यस इधर देखो भाई, जेड इफेक्टिव, जिसे आपने कहा ये न्यूक्लियस है ना बाजार से जी। अब देखो कोई एग्जांपल बता दो, मैं इसमें समझा दूंगा आपको। मैग्नीशियम ले लो मैग्नीशियम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2 8 2 2 8 2 सही है ना? हाँ। तो इसमें देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यस बोलो भाई। तो बाहर कौन है? 2 ये दूसरा हाँ ये ना आपका वैलेंस सेल। हाँ Yes. तो वैलेंस सेल तो ये दोनों है, वैलेंस सेल 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो सबसे बाहर कौन है? 2 इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं आशीष जी? पॉइंट पॉइंट चार। हमको यही सीखना है, ये जो पॉइंट चार्ज है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या सीखना भाई? सर उसमें भी तो एक छोड़ ही देते हैं ना। चुप रहो वही बता। जैसे भैया, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। मान लो एक पहला हो गया, दूसरा मान लिए, हाँ यस तो भैया अब देखो इसको छोड़ करके जब न्यूक्लियस इसको इधर खींचेगा, आशीष जी कहाँ खींचेगा? इससे तो ये देखो पहले ये रोकने लगेगा, हाँ ठीक Yes, है। और इसके साथ साथ ये बीच वाले भी रोकने लगेंगे। हाँ, इसीलिए में फैक्ट कैसे तुम तेज बोल नहीं समझ रहे? हाँ समझ गया। इसको छोड़ करके जैसे ही इधर खींचेगा न्यूक्लियस, ये सब रोकने लगेंगे ना। हाँ ठीक है Yes, सर। बोलो भाई, यस अगर इसका पावर इन सब से अधिक हुआ थोड़ा खींचेगा, हाँ नहीं तो ये घर छोड़ के भाग जाएगा ना। हाँ, ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है। इतना समझ गए? तो इसको बोलते थे जेड, इसको बोलते थे सिग्मा। यस हाँ, सिग्मा इसको नंबर बाहर वाले को करना। नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर ये जितने हैं, यस सर हाँ ठीक है सर। इसको छोड़कर जितने सबको सिग्मा बोलते थे, हाँ और जो नेट बचता था उसको क्या बोलते थे आशीष जी? जेड अभी रुक जाइए। अगर मान लीजिए आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल कंट्रीब्यूशन कितना था? 0.35 पेनल्टीमेट का कंट्रीब्यूशन 0.85 और इनर का कंट्रीब्यूशन 0.1 क्यों भैया आशीष जी? अब अगर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है सर। एक पे तो नहीं ना लगाइएगा, कितना बचा? 0 1 बचा। हाँ बोलो भाई। yes, और एक सेकंड, हेलो, इधर देखो भाई आशीष जी, पहले आप ये समझ पा रहे हो yes, कि जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा हाँ yes, और यहाँ आपका देखो निगेटिव चार्ज है। तो ये सेंटर के जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। yes, ठीक है सर। तो ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा हाँ और जो बीच के इलेक्ट्रॉन है उसको मना करेंगे। हाँ ठीक है। बस समझ गए? जैसे आप इसको निकालेंगे तो सहेलियां मना करेंगे ना, मत जाओ छोड़ के हम लोगों को। ठीक है सर। नहीं नहीं इधर। अब देखिए आशीष जी, अगर आउटर सेल में 2 है। कंट्रीब्यूशन कितना है 0.35 पेनल्टीमेट का? 0. अब जितना बचा, एंटी पेनल। आउटर को बोलते थे nth सेल, हाँ इसको N n-1, हाँ वो और ये जितना बचा, n-2 नहीं भैया, नहीं n-2 नहीं, नहीं सर, जितना बचा वो छोड़ दो। सबसे सब। मच नहीं बचा तो कोई बात नहीं। कोई बात, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। वेलकम। ठीक है सर। नहीं समझे आप? समझे सर, निकल। एक और एग्जांपल बोलिए। मीट में आप कर सकते हैं। चलिए, सोडियम मैग्नीशियम का फिर निकालते हैं। सर ये एंटी पेनल्टीमेट वाला नहीं समझ क्या सर, क्या है? अरे यही सर गलती हो गया। अच्छा सुनिए, यहाँ से तो समझ में आ रहा है सर। इसका नाम है वैलेंस सेल। हाँ वैलेंस वायलेंस सेल या इसी पेनल्टी। बोलते हैं आउटर सेल। ठीक है सर। क्या बोलते हैं इसको? आउटर सेल। चलिए समझ, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट क्या बोलते हैं भाई? पेनल्टी में। अब जो बचा एंटी उसको पेनल्टी। एंटी या आंटी बोल दीजिए। नहीं सर एंटी। एंटी पेनल्टीमेट सेल, हाँ एंटी पेनल्टी। पेनल्टीमेट सेल सेल। ये समझ गए भाई? समझ गए सर बोलिए, नहीं समझे? समझ गया सर। अब अगर मान लो कोई एग्जांपल ले ले, सोडियम का आप ले लो। मैग्नीशियम किसका ले लो? का बोले थे। पहले सोडियम का ले लो। ठीक है सर। 2 8 एक आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक तो उसको काउंट करेंगे नहीं सर। तो पेनल्टीमेट में कितना बचा? 8 और 8 का कंट्रीब्यूशन
0.85 6.2 8 5 48 is 64 64 में जो 6.8 अरे तो वैसे से सही लिखा है। एंटी पेनल्टी वाट वालों को नहीं लेंगे 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 इससे कितने लिखवाना है? 2 है सर। 2 एंटी का कंट्रीब्यूशन एक 2 ही होगा सर। 2 ही होगा, जोड़ने तो आता ही होगा आपको। अब हो गया 6.8 प्लस 2 8.8 हाँ ठीक अभी खत्म नहीं हुआ। ये किसकी वैल्यू आ गई? समझ सिग्मा की। हाँ अब इसमें जेड में से घटा तो देंगे 11 माइनस 2 8.8 हाँ 2.2 बचेगा। ठीक है बोलो सर, भाई। आ गया। फिर मैग्नीशियम बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 8 2 हो गया सर। 2 8 2 2 तो बताओ भाई इसमें आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन One. एक लेंगे सर एक एक ना, बस यही कर ले बस यहीं पे 0.35 इंटू 1 हाँ और जो जोड़े थे इसमें 0.35 जोड़ दें हाँ ठीक है सर। तो ये 5 हो गया, 8 3 11 हो गया, 9 हो गया। हाँ 12 माइनस 9 9.15 5 ये हो गया आपको 85। 2.8 11 मतलब 2 पॉइंट। यस सर हो गया ठीक है। बोलो भाई, तो यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होगा फिर आपका पोटेशियम मैग्नीशियम का? बढ़ गया ना? बोलो भाई, सोडियम से तो बढ़ा ना, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कांस्टेंट ठीक है ना? फिर कल मिलते हैं।